Like, share, and subscribe. Hit the bell icon for notification. वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा न्यू टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, कॉनकरेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और फिर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या होता है। पॉइंट कोई भी प्लेन में आप लोगों ने शार्प पेंसिल से ऐसे कर दिया, वो आपका होता है पॉइंट। ओके, तो यहां पर आप देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये क्या है, इनका ना तो कोई लेंथ है, ना तो कोई ब्रेथ है, ना ही कोई थिकनेस है। सो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे फिगर को या ऐसे को हम लोग कहेंगे पॉइंट। ओके, क्या होता है पॉइंट का, नो लेंथ, कोई लेंथ नहीं होगा, नो ब्रेथ, कोई ब्रेथ नहीं होगा, नो थिकनेस, कुछ भी थिकनेस नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम लोग शार्प पेंसिल से बनाएंगे उसको, ताकि ना तो कोई लेंथ हो, ना ही कोई ब्रेथ हो, ना ही कोई थिकनेस हो। नाउ सेकंड, प्लेन। प्लेन क्या होता है, प्लेन डेट मीन्स ये थर्माकोल शीट। ओके, थर्माकोल शीट ये देखिए आपको बिल्कुल प्लेन दिख रही है, एक जैसी दिख रही है, ये होता है प्लेन। डेट मीन्स कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल फ्लैट सेम। ये जो पेज आप लोग यूज करते हैं आपकी कॉपी में, वो भी क्या है, वो भी प्लेन है, देखिए बिल्कुल प्लेन है। आया समझ में? तो ये होते हैं प्लेन के कुछ एग्जांपल्स। अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट यानी कि टू पॉइंट्स टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो जोड़ा जाता है वो होता है लाइन सेगमेंट। ओके, तो यहां पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, इन दोनों को जो डिस्टेंस ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा। और ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी के ऊपर इस टाइप से हम लोग लाइन सेगमेंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट। आया समझ में? टू पॉइंट्स को जो हम जोड़ेंगे तो बनेगा लाइन सेगमेंट। फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रे। रे क्या होता है, रे का वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है, ये ए, और ये फिर चलती रहेगी, यहां पे आप मान लीजिए बी। ओके, सो रे मतलब क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक तरफ से आगे चलता ही रह रहा है। ओके, आगे बढ़ ही रहा है, वो होता है रे। आया समझ में? ए बी रे को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए बी और रे का साइन वन तरफ एरो। अब रेस के कुछ एग्जांपल क्या होंगे, सन रेस, क्योंकि ये जो सन है ना, यहां से ये स्टार्ट हो रही है सन रे, और सीधे 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 वन डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रही है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं सन रेस। तो सन रेस आपके किसका एग्जांपल होगी, सन रेस आपका एग्जांपल होगी रे का। फाइन। नाउ नेक्स्ट, लाइन। लाइन क्या होता है, हम लोग लाइन को ऐसे बोल सकते हैं कि जो है ना लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से आगे बढ़ रही है वो होती है लाइन। तो ये देखिए लाइन सेगमेंट ये भी मान लेते हैं हम लोग, ये दोनों एंड से आगे बढ़ रही है, तो ये होगी हमारी लाइन। और लाइन ए बी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी लिखेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों तरफ एरो बना देंगे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ये लाइन सेगमेंट कहीं पर भी एरो नहीं आएगा, रे एक तरफ एरो आएगा और लाइन दोनों तरफ एरो आएगा। डेट मीन्स लाइन दोनों तरफ से आगे बढ़ रही है, रुकी नहीं है, बढ़ रही है आगे, इधर से भी आगे जा रही है, इधर से भी आगे जा रही है, इसलिए हम लोगों ने एरो लगाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन यानी कि किसी एक पॉइंट से दो या मोर देन टू लाइन अगर पास होगी तो उसे हम कहेंगे कॉनकरेंट लाइन। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉनकरेंट लाइन। देखिए ये पॉइंट है, बहुत सारी लाइनें यहां से क्रॉस किसी हो एक रही है, पॉइंट से इनफाइनाइट कॉन्करेंट लाइन पास हो सकती तो है। ये जो पॉइंट है, ये ए क्या हो जाएगा, कॉनकरेंट। ये जो पॉइंट ए है ना, ये जो पॉइंट ए है, इससे बहुत सारी लाइंस पास हो रही है, इसलिए ये सारी लाइंस क्या होगी, ये सारी लाइंस होगी कॉनकरेंट लाइन। ये मान लीजिए लाइन एल, एम, एन और ये ओ, तो ये सारी लाइंस इस सिंगल पॉइंट ए से पास हो रही है, तो ये होगी कॉनकरेंट लाइन। अब आते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन पर। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब टू लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, एक दूसरे को क्रॉस करे सिंगल पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो दोनों लाइनें होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए लाइन एल और लाइन एम क्या होगी,
इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। उसके बाद ये एल, ये एम, ये भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी क्योंकि ये ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, नाउ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? ऐसी लाइंस जिनको हम लोग एक्सटेंड करें तो भी ये एक दूसरे को कट नहीं करे या इंटरसेक्ट नहीं करे, ऐसी लाइंस को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। तो देख लीजिए यहां पर एम और एन जो है ना वो पैरेलल लाइंस होगी। ओके, डाउट क्लियर? अब देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होगी? बिल्कुल सही कहा, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर इस लाइन को हम लोग यहां पे आगे बढ़ाएं और इसको यहां पे आगे बढ़ाएं तो ये कट करेगी एक दूसरे को, तो ये लाइन पैरेलल लाइंस नहीं होगी। फाइन। अब पैरेलल लाइन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक आप लोगों ने देखा होगा तो 2 रेल्स होती हैं, तो वो क्या कभी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी, तो वो होता है एग्जांपल पैरेलल लाइंस का। तो ब्रिज का एक साइड दूसरे साइड से इंटरसेक्ट करता है? कभी नहीं करता है, वो होंगे आपकी पैरेलल लाइंस। उसके बाद ये प्लेन है हमारा, ठीक है, इस प्लेन की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी क्या? नहीं करेगी, तो ये हो जाएगी हमारे पैरेलल लाइन के कुछ एग्जांपल्स। ओके, लेकिन ये क्या होगा? ये पैरेलल लाइन सेगमेंट होगा क्योंकि इनकी कुछ फिक्स्ड लेंथ है, लेकिन लाइन का कुछ फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, तो ये पैरेलल लाइन सेगमेंट हो गया। नाउ कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट यानी कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर आ रहे हो। यहां पे लाइन एल है, यहां पर ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट वन लाइन पर आ रहे हैं, तो ये हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कुछ फिगर आपको दिया होगा, उसमें आपको फाइंड करना होगा पैरेलल लाइंस क्या होंगी, या इस फिगर में पैरेलल लाइंस क्या हैं, लाइन सेगमेंट क्या होगा, रे क्या होगा, पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज ए जो है ना, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं तो एक्सरसाइज ए आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब मैं एक्सरसाइज बी के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व। कर्व क्या होता है? कुछ भी आप ड्रॉ कर दो, ये आपका कर्व हो सकता है, ये आपका कर्व हो सकता है, ये आपका कर्व हो सकता है। अब कर्व कितने टाइप के होते हैं? कर्व होते हैं 2 टाइप के, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। अब बात करते हैं ओपन कर्व का। ओपन कर्व, ओपन कर्व यानी कि यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट किया है तो ये पॉइंट ए पर आकर खत्म नहीं होगा, यहां पर खत्म हो गया। ये पॉइंट ए पर स्टार्ट किया, पॉइंट बी पर खत्म हो गया, तो ये होगा ओपन कर्व। ओके, एक और एग्जांपल देखिए आप, ये भी एग्जांपल होगा ओपन कर्व का। पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, पॉइंट बी पर एंड हुआ, ये होगा ओपन कर्व का एग्जांपल। अब हम बात करें क्लोज्ड कर्व। सेकेंड टाइप का कर्व होता है क्लोज कर्व। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है? जो इनिशियल पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ है वो वहीं पर आकर खत्म होगा। ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए पर आके खत्म हुआ, दैट मीन्स ये इस टाइप के कर्व होते हैं क्लोज्ड कर्व। कुछ और एग्जांपल देखिए आप, ये आपका हो जाएगा क्लोज कर्व। ओके, कुछ और एग्जांपल देखिए आप, ये आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा क्लोज्ड कर्व का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व और बाउंड्री। सो जो लाइन ये जो बन रहा है, जो आपको दिख रहा है, ये होता है बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री। अंदर का जो एरिया होता है, बाउंड्री के अंदर का एरिया, वो ये जैसे कि ये पूरा एरिया, ओके, तो ये हमारा होता है इंटीरियर। इंटीरियर किसका? कर्व का। ये कर्व का इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ का हिस्सा। अब जो कर्व के बाहर का जो होता है, ये देखिए कर्व के अंदर नहीं आ रहा है, ये बाहर की तरफ है, देखिए ये पूरा
ये तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। मान लीजिए पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ए, ये हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, कर्व के बाहर की तरफ है। ये हो जाएगा इंटीरियर, क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ द कर्व, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी बाहर की तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। ओके, इंटीरियर ऑफ द कर्व में ना, तो ये हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट और ये हो जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट। फाइन। अब जो रीजन होता है कर्व का, मान लीजिए ये कर्व है, इसकी बाउंड्री और इसका अंदर का जो एरिया जो मिलेगा, तो वो बनाएगा रीजन, कर्व का रीजन। मतलब बाउंड्री प्लस कर्व का इंटीरियर, वो बनाएगा रीजन। क्या बनाएगा, रीजन। रीजन ऑफ द कर्व, ये बनाएगा रीजन। फाइन। तो इन सारी जो टॉपिक्स है, इनसे आपकी एक्सरसाइज 20 सॉल्व हो जाएगी।